नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अतीक अशरफ की हत्या का हरियाणा कनेक्शन, पानीपत के विकास नगर का रहने वाला है अरुण मौर्य। अतीक अशरफ मर्डर में गृह मंत्री अनिल विज की एंट्री, विज ने विपक्ष के बयान पर दी प्रतिक्रिया। सोनीपत के हिस्ट्री शीटर निखिल हत्याकांड में खुलासा, रेत खनन की रंजिश में शूटर्स बुलाकर करवाई गई थी हत्या, 9 कुख्यात बदमाश किए काबू। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी के बीच गोली मारकर हत्या करने वाले 3 शूटरों में से एक शूटर अरुण मौर्य का कनेक्शन हरियाणा के पानीपत जिले से जुड़ा हुआ है। बता दें कि शूटर अरुण मौर्य का जन्म पानीपत के विकास नगर में हुआ था। अरुण मौर्य पानीपत में ही अपने दादा और चाचा के परिवार के साथ रहता था। शूटर अरुण मौर्य के चाचा ने बताया कि वो एक हफ्ते पहले ही यहाँ से परिवार को बिना बताए चला गया था। उन्होंने कहीं से सुनने में आया कि वो दिल्ली में किसी शादी में गया है। अरुण पानीपत के एक निजी कंपनी में काम करता था और उनके माता पिता और भाई यूपी के कासगंज में रहते हैं। पिता दीपक खेती बाड़ी रेडी लगाकर टिक्की गोलगप्पे बेचने का काम करते हैं। शूटर अरुण मौर्य के चाचा सुनील ने बताया कि उन्होंने अरुण से संपर्क करना चाहा तो उसने फोन बंद कर दिया। उसके बाद से ही परिवार के किसी सदस्य से उसकी बात नहीं हुई। इस हत्याकांड के बाद पानीपत पुलिस भी पूछताछ करने के लिए उसके घर पर आई हुई थी और परिवार को भी मीडिया के माध्यम से ही पूरे मामले की जानकारी मिली। गौरतलब है कि अरुण मौर्य को पानीपत पुलिस ने एक बार अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था, जिस दौरान वह जेल में रहा। सूत्रों की माने तो अरुण का जेल से आने के बाद व्यवहार भी बदला हुआ था। अवैध हथियार के साथ साथ उस पर लड़ाई झगड़े का भी केस था और उसके बाद कई बार लड़ाई झगड़े में वह शामिल रहा। माफिया अतीक अहमद और अशरफ के मर्डर पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की एंट्री हो गई है। अनिल विज ने विपक्ष द्वारा मर्डर पर उठाए जा रहे सवालों पर सवाल उठाए हैं और विज ने विपक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वाह विपक्ष, जब अतीक के बेटे असद और उनके सहयोगी गुलाम का एनकाउंटर हुआ तो विपक्ष ने कहा कि उसको शूट क्यों किया, पकड़ा क्यों नहीं। अब तक जब अतीक और अशरफ को गोली मारी गई और पुलिस वालों ने हमलावरों को पकड़ लिया तो विपक्षी नेता कह रहे हैं कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं मारी। बता दें कि माफिया अतीक अशरफ की हत्या के मामले में पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन हरियाणा में नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। हरियाणा कांग्रेस के साथ ही दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मर्डर पर कोई भी बयान नहीं दिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित आप नेताओं ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। हरियाणा के सोनीपत में हिस्ट्री शीटर निखिल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। CIA-1 की टीम ने 9 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात में 4 स्पेशल शूटर शामिल थे। इनमें यूपी के अनुज, अंकुर, राजा और चौथा शूटर पवन राजपुर घन्नौर का रहने वाला है। रेत के अवैध खनन की रंजिश के चलते विपिन, दौलतराम, अंकित ने शूटरों को बुलाकर निखिल का मर्डर करवाया। पुलिस गिरफ्तार 9 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। बता दें कि 10 अप्रैल को मेहंदीपुर गांव के हिस्ट्री शीटर निखिल की 13 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। उस पर 1 दर्जन के करीब केस दर्ज थे। अस्थायी अनाज मंडी में चाय की दुकान खोली थी और वहां पर उसे कई बदमाशों ने पिछले सोमवार को गोलियों से भून दिया था। ACP विजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी 9 आरोपी अपराध की दुनिया के मजे हुए बदमाश हैं। पूरे प्रदेश में अलग अलग सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। रोहतक में भी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा पेंशन आक्रोश मार्च निकाला गया। रोहतक शहर में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2004 और प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन खत्म कर नई पेंशन स्कीम लागू की थी। इस नई पेंशन स्कीम में कोई भी कर्मचारी रिटायर्ड हो जाने पर उसे कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलती है। इसके चलते सरकारी कर्मचारियों के द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रधान रोहतक और जो आज का आक्रोश रैली जो हमने निकाली है ये पूरे भारत के अंदर है। पुरानी पेंशन जिस सरकार ने बंद की है और कमेटी बनाकर हमें बार बार धोखा दिया जा रहा है, ना बातचीत होती उसके बाद
इसलिए आज ये पूरे भारत के अंदर आक्रोश रैली निकालने का वक्त आ गया था, इसलिए निकाली गई है। बिल्कुल, इससे पहले जिस तरह चंडीगढ़ में भी आपने पड़ाव किया था, लाठियाँ भी आपके ऊपर बरसी थी, उसके बावजूद भी जी तो उसी बार बार जो सरकार बातचीत के लिए नहीं बुला रही हमें आश्वासन देकर, उसके बाद एक निर्णय लिया गया कि पूरे भारत के अंदर, क्योंकि आज ये मुद्दा पूरे भारत का है पुरानी पेंशन, इसलिए इस आक्रोश रैली को पूरे भारत के अंदर आज निकाला गया है। आगे की क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? आगे की रणनीति ये है कि सरकार के ऊपर दबाव लगातार बनाए रखेंगे। आगे जून में हमारी एक यात्रा है, साइकिल यात्रा, जो पूरे भारत के अंदर होगी। हरियाणा में नारनौल से ले चंडीगढ़ तक होगी, और उसके बाद अगस्त में हम सभी सांसदों के बाहर जाके घंटी बजाएंगे, और 1 अक्टूबर का हमारा दिल्ली के अंदर रैली है, जो पूरे भारत की है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर 15 दिन के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के दौरे से लौटकर हरियाणा पहुंचे। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री ने बताया कि वे मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और असम के दौरे पर रहे। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा में अभी 276 पीएम श्री के स्कूलों को मंजूरी मिली है, जबकि 116 संस्कृति मॉडल स्कूल अब तक खोले हैं और उनके बाद 138 खोले गए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले कुछ समय में 500 संस्कृति मॉडल स्कूलों को खोले जाने की योजना है, जिसके चलते शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, जिसमें 11,000 रेगुलर टीचर 9,000 कौशल विकास निगम के माध्यम से भर्ती किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले जहां किताबें लेट मिलती थी, अब दाखिले के समय ही बच्चों को किताबें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वहीं उन्होंने हरियाणा की मंडियों में लिफ्टिंग की समस्या को लेकर कहा कि जब मशीन कटाई का युग है, जिसके चलते 10 दिन का सीजन होता है और कहीं कहीं लिफ्टिंग में समस्या है, लेकिन सरकार उसे दूर कर रही है। उन्होंने यमुनानगर की मंडियों में अच्छी व्यवस्था के लिए प्रशासन को बधाई भी दी। पंचायत चुनावों के बाद अब फिर से हरियाणा में चुनावी मौसम आ गया है। हरियाणा में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता प्रारूप सूची जारी कर दी है। आयोग ने 4 नगर परिषदों और 22 नगर पालिकाओं के होने वाले चुनावों के मद्देनजर जारी सूचियों में दावे और आपत्तियों के लिए 21 अप्रैल की डेट निर्धारित की है। किसी भी मतदाता को आपत्ति होने पर वह इस डेट से पहले अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि आयोग की तरफ से सूचना जारी की गई कि केवल उन्हीं व्यक्तियों के नाम नगर परिषद नगर पालिकाओं के मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे जिनके नाम विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज हों। हरियाणा में कोरोना के एक्टिव मरीजों ने अब चिंता बढ़ा दी है। 24 घंटे में इनकी संख्या में 404 की बढ़ोतरी होकर ये तादाद 4,119 पर पहुंच गई। संक्रमण दर भी 11% से ऊपर पहुंच गई। 24 घंटे में 14 जिलों में 839 नए संक्रमित मिले, जिससे संक्रमण दर बढ़कर 11.99% पर पहुंच गई है। हालांकि 435 कोरोना संक्रमित इलाज के दौरान ठीक भी हो गए हैं और वहीं 14 जिलों में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 562 नए संक्रमित मिले हैं, जिससे यहां एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 2,275 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही बता दें कि हरियाणा में 8 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनमें एक भी नया केस नहीं मिला है। इनमें नूंह, चरखी दादरी, पलवल, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, भिवानी, महेंद्रगढ़ और जींद शामिल हैं। हालांकि इन जिलों का यह 24 घंटे का आंकड़ा है। वहीं हरियाणा में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच वैक्सीन का संकट भी खड़ा हो गया है। फरवरी के बीच में राज्य को मिली वैक्सीन की आखिरी खेप 31 मार्च को खत्म हो गई है। यही कारण है कि राज्य में वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा। करनाल के काछवा गांव में हाई वोल्टेज करंट लगने से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक सोलर पैनल को साफ करने के लिए छत पर चढ़ा था और इसी दौरान 11,000 वोल्टेज तारों की चपेट में आ गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक दीपक बजाज 40 वर्ष का था। बताया जा रहा है कि उसकी डायरी है और उस पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। सोलर पैनल पर जमी धूल को साफ करने के लिए वह स्वयं ही छत पर चढ़ गया था, जबकि अक्सर वह सोलर की सफाई का कार्य करवाता था। वहीं गांव वालों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों की माने तो अक्सर ऐसे हादसे करंट लगने की वजह से होते हैं। बिजली विभाग लोगों के घरों के ऊपर से ही तारे निकाल देता है, जिसका खमियाजा लोगों को हादसों के रूप में भुगतना पड़ता है। सर ये सुबह मॉर्निंग में अपनी कार निकालने गया था, तो ये इसने सोचा कि चलो पहले सोलर की सफाई कर लूँ। तो सोलर की सफाई करने गया तो साथ में से 11,000 वोल्टेज आ रही थी, तो उसमें वाइपर लग गया और उसी लाइन में सीधा उसको नीचे। काफ़ी नीचे से गुजर रही है तारें। हाँ काफ़ी साथ से ही हैं। इन्होंने इसमें 2-3-4 बार बिजली महकमे में शिकायत भी की है, भी इसको या तो ऊपर करो या साइड में करो, तो कोई सुनवाई नहीं करी बिजली महकमे ने इसकी।
तो घर में अकेला कमाने वाला था, पिताजी इसके है नहीं। 2 बच्चे हैं, एक 9-10 साल का है, एक 7-1 साल का है, और डेयरी है इसकी दूध की, अपना उससे गुजारा चलता है घर का। डेयरी में लगे करंट ये हाँ जी, वहाँ छत के ऊपर सोलर लगे हुए थे, ये धार निकाल के मतलब घर सप्लाई करता है दूध की, जिसको दूध रोकते अपना ले भी जाता है डेयरी से आके। तो मौके पे मौत होगी। तो मौके पे ही होगी, डॉक्टर के पास ले गए, उसने कहा करनाल ले जाओ, करनाल लेके आए तो उन्होंने यहाँ लंबी की कोशिश कर दिया। तो लापरवाही है कहीं ना कहीं। ये सर बिजली महकमे की लापरवाही है, इन्होंने तो कई बार इनको बोला है अभी इसको या तो ऊपर कर लो या साइड में कर लो, पर कोई सुनवाई आपको पता करते नहीं है बिजली महकमे वाले। तो पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। अब पोस्टमार्टम के लिए लाया गया और बाकी अभी थाने वगैरह में गए हैं, उनके साथ जो भी बातचीत होगी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री किरण चौधरी का बड़ा बयान आया है। किरण चौधरी ने कांग्रेस कई हाथ से हाथ जोड़ो का क्रेडिट सारा का सारा राहुल गांधी को दे दिया। वहीं किरण चौधरी ने सीएम केजरीवाल को सीबीआई द्वारा बुलाए जाने को लेकर कहा कि सीबीआई और ईडी सभी सरकारी एजेंसियां कानून के दायरे में काम करती हैं, कार्रवाई ठीक है, प्रजातंत्र में कानून के तहत ही यह कार्रवाई करती, मगर किसी दबाव में कार्रवाई हो तो यह गलत है। इसके अलावा किरण चौधरी ने अपने प्रतिद्वंदी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी बिना नाम लिए कटाक्ष किया। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात का वीडियो जो वायरल हो रहा है उस पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने भी वीडियो देखा है और सब वीडियो देख रहे हैं, ये सब जानते हैं कि कौन किसके साथ है। बता दें कि कांग्रेस की पूर्व मंत्री किरण चौधरी के इन बयानों से राजनीति में हलचल नजर आ रही है। बड़ी अच्छी बात है, राहुल जी का संदेश है और राहुल जी ने इतना ज़बरदस्त जो है यात्रा जो निकाली थी, वो हाथ से हाथ जोड़ने के लिए और प्रेम का संदेश देने की जो यात्रा निकाली थी, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है उसका वो मिला है, उसका लोगों के अंदर बहुत अच्छी चर्चा गई है, लोग बहुत उत्साहित हुए हैं। और ये राहुल जी के इतना वो कहते हैं ना मेहनत करने के बाद ये सारा कुछ हुआ है, तो हम ये बधाई राहुल जी को देंगे। मैं एक बात जानती हूँ, जो राहुल जी का संदेश है वो है हाथ से हाथ जोड़ो। सो हाथ से हाथ जोड़ना जो है वो सबको सीखना चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर किसी भी तरह से जब जोर जबरदस्ती करी जाती है तो वो प्रजातंत्र के लिए हेल्दी नहीं होती। और जो ये एजेंसीज हैं अपनी कार्रवाई करती हैं, वो अगर कानून के तहत करी जाए तो उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि कानून तो अपना काम करेगा। लेकिन अगर द्वेष भावना के साथ ये जो है इनको इस्तेमाल करा जाता है तो वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है प्रजातंत्र के। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।